आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन बनाना। ये कोरल में हम लोग सीखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन बनाना तो आप कोरल ड्रॉ में आसानी से बना सकते हैं। किसी भी शॉप के लिए आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी हम बनाए हुए हैं बालाजी मोबाइल शॉप के नाम से। तो आप किसी भी दुकान के लिए आप विजिटिंग कार्ड आसानी से कोरल ड्रॉ में खुद से रेडी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कोरल ड्रॉ में। तो कोरल को ऑन करते हैं कि यहाँ पर हमारा पहले से बना हुआ है और इसी चीज़ को हम लोग देख करके बनाएंगे। तो कोरल ड्रॉ में विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए इसका साइज़ क्या होना चाहिए, हाइट विड्थ क्या होना चाहिए, तो ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से एक पेज ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक नया पेज ले लिए। कोरल ड्रॉ में विजिटिंग कार्ड के लिए आपको हाइट जो है 2 पॉइंट रहेगा और विड्थ जो है यानी इसका ये विड्थ रहेगा, ये रहेगा 3.5 और ये जो हाइट है ये रहेगा 2। इसमें आपको क्या करना है, ये तो फ्रेम है, इसमें सबसे पहले आपको रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करना है। यहाँ पे इस फ्रेम में सेम साइज का पेज आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हेयर लाइन आपको यहाँ से ले लेना है। ठीक है, आप जितना भी मोटा पतला रखना चाहते हैं आप ले सकते हैं। यहाँ पे 4 ले लिए। हेयर लाइन का कलर आप जो भी लेना चाहते हैं तो राइट क्लिक करना है किसी भी कलर पे। राइट क्लिक करने से हेयर लाइन कलर होता है, यानी जिसको हम लोग बॉर्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, या आउटलाइन भी बोलते हैं इसको। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ से पहले इसको हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ताकि देखने में सुविधा हो। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको साइड कर लेते हैं। अब इसी को हम लोग देख करके डिजाइन करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले करके ये डिजाइन रेडी करते हैं। तो इस डिजाइन को रेडी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल को यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखिए तिरछा है इस तरह से। तो इस तरह से कैसे करेंगे, करने के लिए हम लोग कन्वर्ट टू कर्व करते हैं। कीबोर्ड से आपको कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करना है या फिर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में कन्वर्ट टू कर्व का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, या आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग शेप टूल लेना है, पिक टूल के नीचे शेप टूल है और इस वाले नोड को पकड़ करके आपको इधर करना है। ठीक है, जिधर भी करना चाहे आप, इधर करना चाहे इधर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से कर दिए। ठीक है, और इसका साइज छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करना है, इसमें कलर लगाना है। तो कलर लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी कलर पर आप क्लिक कीजिए, वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। चाहे आप जो भी कलर लेना चाहते हैं, यहाँ पे पिंक ले लिए। ठीक है, या रेड लेना चाहते हैं तो रेड भी ले सकते हैं। इसमें अभी आउटलाइन दिया हो तो आपको क्या करना है, इस आउटलाइन को हटाने के लिए क्रॉस का साइन यहाँ पे दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो इसका आउटलाइन था वो यहाँ से हट गया है। उसके बाद क्या करना है, बीच में यहाँ पर एक वाइट है तो यहाँ से आपको इलिप्स टूल लेना है। ठीक है, या आप कीबोर्ड से F7 भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलिप्स टूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम लोग। कंट्रोल दबा करके रखते हैं, ये बिल्कुल गोल आएगा कंट्रोल दबाने से। और कलर वाइट करते हैं। आउटलाइन हटाने के लिए अभी बताए हुए आपको क्रॉस के निशान पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से पिक टूल लेकर के इसको हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। और बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं बड़ा छोटा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इधर करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये वाला, ये थोड़ा सा छोटा में लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए तो एक रेक्टेंगल लेना है। तो पहले रेक्टेंगल लेकर के हम लोग ये जो ब्लैक वाला है ये ले लेते हैं। तो एक रेक्टेंगल लिए, यहाँ से ब्लैक हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये ऊपर है, बताएंगे आपको कि ये कैसे नीचे करना है। ठीक है, इसको छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों शेप को, रेड और वाइट को, ठीक है सेलेक्ट किए। शिफ्ट बटन के साथ शिफ्ट को दबा के रखना है और कीबोर्ड से पेज अप बटन दबाना है। कीबोर्ड में आपको पेज अप बटन मिलेगा, उसको दबाना है तो ये ऊपर चले जाएगा और वो ब्लैक वाला जो हमारा रेक्टेंगल था वो नीचे चले जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को ये कट वाला डिजाइन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कट का डिजाइन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं या फिर रेक्टेंगल लेकर के भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक पेंसिल दिख रहा है। ठीक है, पॉलीलाइन का पेंसिल है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जहाँ से बनाना है वहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस लाइन को यहाँ पे इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे आना है। ठीक है,
और यहाँ पे ला करके मिला देना है। ठीक है, अब इसमें जो भी कलर करना है, जैसे यहाँ पे वहाँ पे थोड़ा सा गहरा रेड है तो हम लोग यहाँ पे गहरा रेड करते हैं। देखिए यहाँ पे जिस तरह का कलर है, जैसे गहरा रेड है थोड़ा सा, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसी रेड पर क्लिक करके रखना है। जैसे क्लिक करके थोड़ा देर रखेंगे तो इस तरह का बन के आएगा। तो यहाँ से जो भी कलर लेना है आप ले सकते हैं। देखिए ठीक है, यदि और गहरा लेना है तो आप इस पर क्लिक करके रखिए, थोड़ा सा प्रेस करके रखना है तो ऑटोमेटिक ही निकल के आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, हमारे ये तीनों डिजाइन रेडी हो गया है। अब नीचे एक रेक्टेंगल लेना है हम लोगों को एड्रेस लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा जगह है। ठीक है, तो साइज हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ही ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं एड्रेस के लिए, और इसमें जो भी कलर फिल करना है वो हम लोग कलर फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ब्लू ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस या फिर आपका वेबसाइट होगा तो कुछ यहाँ पे आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे येलो कलर में डाला हुआ है, तो फिर से एक रेक्टेंगल लेकर के हम लोग यहाँ से इस तरह से डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, और कलर हम लोग दे देंगे कोई भी कलर, जैसे पिंक दिए, आउटलाइन हटा देते हैं और इसको यहाँ पे देखिए, अभी जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पर अभी देखिए इस शेप के ऊपर है तो ये ऊपर नहीं रखना। अब जिसको भी ऊपर करना है उस पर क्लिक कीजिए, शिफ्ट के साथ पेज अप बटन दबाइए, वो नीचे चले जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, अब यहाँ पे ऊपर में हम लोग को अपना शॉप का हेडिंग देना है। ठीक है, तो शॉप का हेडिंग यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, 3D में हम लोग बनाएंगे। चलिए टेक्स्ट टूल लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट टूल लेने के बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट बदलना है, तो हिंदी फॉन्ट, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है। तो ये हेडिंग कैसे बनाते हैं तो इस चीज़ को देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले फॉन्ट को बदल लेते हैं। यहाँ पे फॉन्ट ले लेते हैं हम लोग ये। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट टूल। ठीक है, फॉन्ट फिर से लेते हैं और यहाँ पे हम लोगों को लिखना है बालाजी मोबाइल, सॉरी मोबाइल शॉप। ठीक है, बालाजी मोबाइल शॉप यहाँ पर हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाना है हेडिंग, इसका 3D वाला। ठीक है, तो ये अभी सिंपल है। ठीक है, तो इसको 3D में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए कोई भी कलर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ब्लू। ठीक है, और इसमें हम लोग आउटलाइन देते हैं यानी कि हेयर लाइन। तो राइट क्लिक करके कोई भी कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे पिंक लिए, और कीबोर्ड से आपको दबाना है F11 बटन। ठीक है, जैसे F11 दबाएंगे तो यहाँ पर आपको लाइन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका बीच में कलर बदल सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो आप F12 प्रेस कीजिए। ठीक है, F12 प्रेस करने से आपको हेयर लाइन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जितना मोटा पतला लेना है वो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं अभी हम लोग 17। ठीक है, और कलर जो भी लेना है, जैसे पिंक लिए हैं, यदि आप बदलना चाहें तो यहाँ से भी बदल सकते हैं। ठीक है, यदि आप यहाँ दूसरा लेना चाहते हैं दूसरा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको इस वाला ऑप्शन पे और ये और नीचे का ये दोनों, ये चारों ऑप्शन पे आपको टिक आउट करना है। ठीक है, तभी आपका 3D बन पाएगा। ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे अभी आउटलाइन जो है काफ़ी मोटा है, इसको हम लोग पतला करते हैं। तो फिर से हम लोग कीबोर्ड से F12 प्रेस करते हैं। 17 दिए थे, अभी हम लोग यहाँ पे 8 करते हैं। देखिए इस तरह का, और पतला करना है तो फिर से F12 प्रेस कीजिए, यहाँ से भी हम लोग 4 कर देते हैं। ठीक है, अब इसी का एक डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कीबोर्ड से प्लस बटन दबाना है। ठीक है, प्लस बटन दबाइए और कीबोर्ड से एरो बटन दबा के नीचे की तरफ ले लीजिए इसको इस तरह से। ठीक है, और इसका कलर आप चेंज कीजिए, जैसे इसको हमको रेड करना है तो रेड कर देंगे। आउटलाइन पीछे वाले में हम लोग पिंक किए हैं तो फ्रंट वाले में कोई दूसरा कर देंगे, सेम नहीं रखना है। ठीक है, इसका हम लोग कर देते हैं वाइट। ठीक है, और इसका आउटलाइन जो हम लोग लिए थे F12 प्रेस करके देख लेते हैं, 4 लिए थे तो इसका कुछ बढ़ा देते हैं, 5 या 6 कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाले से ऊपर वाले का थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, इसको हम लोग थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, खींच के इसको ऊपर कर देते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा इसको राइट कर दीजिए। ठीक है, या
और थोड़ा सा इधर कर देते हैं हम लोग खींच के, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, इंटरएक्टिव ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और फ्रंट वाला जो है, फ्रंट वाला को खींच के लाके बैक वाला में छोड़ देना है और कुछ नहीं करना, ये 3D बन जाएगा। देखिए आसानी से 3D बन गया। अब इसको सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जी प्रेस कीजिए, ये ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद आप ला करके जहाँ अरेंज करना चाहते हैं आप अरेंज कर सकते हैं। ये आप इंग्लिश में भी लिख सकते थे, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। सेम इंग्लिश में लिखेंगे, ऐसा ही प्रोसेस है 3D बनाने का, ठीक है। 3D के लिए एक वीडियो भी डाला गया है। यदि आप सब इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इस तरह का बहुत सारा वीडियो डाला गया है 3D टाइप का बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देना है तो कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। और यहाँ पे व्हाट्सएप और कॉलिंग का जो अलग अलग नंबर है आपके पास, तो आप अलग अलग नंबर दे सकते हैं। इसको छोटा करना चाहें तो आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने पेज में एडजस्टमेंट के अनुसार आप यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जो हिंदी में लिखना है, ठीक है। आप जिस भी शॉप के लिए बना रहे हैं तो उसका यहाँ पे मैटर टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पे बालाजी मोबाइल शॉप के नाम से बना रहे हैं, तो मोबाइल का यहाँ पे जो एसेसरीज होगा, हमारे पास जो आइटम होगा, तो उसको यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी टाइप करना है। तो आप सब इसको आसानी से टाइप कर सकते हैं, या फिर अभी हम लोग यहाँ से ओरिजिनल से कॉपी कर लेते हैं। देखिए अभी हम लोग ओरिजिनल से एक बार कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से इसको हम लोग कॉपी करके इस वाले पेज पे ले लेते हैं, कंट्रोल के साथ भी प्रेस करते हैं, ठीक है, आ गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी प्रोप्राइटर है उसका नाम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश में तो दे सकते हैं। तो टेक्स्ट टूल लीजिए और लिखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमको इंग्लिश में लिखना है तो हम लिख सकते हैं। देखिए अभी ब्लैक आ रहा है, इसको हम लोग कलर डिफरेंट करते हैं, क्योंकि ब्लैक में ब्लैक तो दिखेगा नहीं, और इसको छोटा करते हैं। बाद में इसको अरेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर से टेक्स्ट टूल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखना है, ठीक है, लिख दिए। और फ़ॉन्ट का स्टाइल बदलना है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल अलग अलग ले सकते हैं। जैसे जो भी लेना, जो भी फ़ॉन्ट आप चाहते हैं लेने के लिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई फ़ॉन्ट ले सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ से ले लिए और इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप ईमेल वगैरह लिख सकते हैं, या वेबसाइट है, या फिर और भी आप कुछ सोशल मीडिया का यहाँ पे साइट वगैरह का नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको एड्रेस टाइप करना है, जैसे यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है तो यहाँ पे आप आसानी से एड्रेस को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एसेसरीज है, तो ये एसेसरीज आपको डाउनलोड करके यहाँ पे लगा देना है। आप जिस भी दुकान के लिए बना रहे हैं उसका आइटम का जो भी आप पार्ट्स सेल करते हैं तो उसका यहाँ पे आपको डालना है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से ओरिजिनल से कॉपी कर लेते हैं, और आपको जब न्यू बनाते हैं तो उसमें आपको डाउनलोड करना होता है। इसको हम लोग यहाँ से एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी करते हैं। और जो पेज हम लोग बना रहे थे जिस पेज पर, उस पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपको डाउनलोड कर लेना है, ये डाउनलोड करके ही आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं इस तरह का। अब नीचे एड्रेस लिखना है तो आप यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में, या फिर और भी कुछ आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहते हैं किसी भी शॉप के लिए विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन रेडी करना, तो आप आसानी से इस तरह से आप कोरल में बना सकते हैं। इससे पहले भी कोरल में ने डाला है विजिटिंग कार्ड के लिए, तो इसके बाद भी और भी सिखाएंगे आप सबको कि इससे बेहतर और भी 3D टाइप में हम लोग कैसे रेडी करेंगे कोरल ड्रॉ में। तो इसके अगले वीडियो में आप सबको सिखाएंगे कि इससे बेहतर डिज़ाइन करने के लिए विजिटिंग कार्ड का